साथियों नमस्कार। मेरा यह संबोधन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के तमाम जितने भी हमारे मतगणना अभिकर्ता हैं उनको संबोधित है और मेरा यह संबोधन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के मतगणना अभिकर्ताओं के अलावा कांग्रेस पार्टी के सभी 5 लोकसभा सीटों पर जो मतगणना अभिकर्ता हैं उनको भी संबोधित है। मैं आप सबको बहुत ही तहे दिल से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस टास्क को अपने हाथ में लिया है। साथियों, यह टास्क निश्चित रूप में बहुत सहज और आसान टास्क नहीं है। जिस प्रकार से हमारी विपक्ष की पार्टी किसी हद तक बेईमानी करने के लिए जानी जाती है और किसी तरह साम दाम दंड और भेद के आधार पर चुनाव को हथियाने का प्रयास कर रही है, इस आधार पर अंतिम दारोमदार आप लोगों के कंधों पर है। आप लोगों को मतगणना के अंतिम पल तक, जब तक कि मशीनें दोबारा पैक न हो गई हों, ऐसा नहीं है कि हमारी मशीन में एक बार काउंटिंग हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मतगणना के बाद उन मशीनों को दोबारा स्ट्रांग रूम पे उसी स्थान पर रखा जाता है जहां से उनको लाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन मशीनों को दोबारा काउंटिंग के लिए मंगाया जाता है। इसलिए जब तक कि वो पूरी तरह से वो रूम सील न हो जाए, मतगणना पूरी तरह से डिक्लेयर न हो जाए और वो रूम जब तक सील न हो जाए, तब तक आप लोगों ने अपने स्थान से हटना नहीं है। मेरा आरओ टेबल पर जो हमारे वरिष्ठ लोग जिनको ये जवाबदारी आरओ टेबल की दी गई है, उनसे निवेदन है कि वो लोग किसी टेबल पर किसी अभिकर्ता के ऐसी आवश्यकता पड़ने पर कि भाई उन्हें लंच के लिए बाहर जाना है, चाय के लिए बाहर जाना है, ब्रेक 10 मिनट का ब्रेक लेना है, बाहर जाना है, ऐसे स्थान पर जो रिलीवर हैं, जो एडिशनल अभिकर्ता हैं, उनको पहले उस टेबल पर डिप्यूट करना है और उसके बाद ही आगे जाना है। मेरा सभी मतगणना अभिकर्ताओं से ये उनसे अपेक्षा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो हिदायतें उन्हें दी गई हैं, मसलन ये है कि जब मशीन खुले तो उस मशीन को उसमें जो डेट आएगा कि इस डेट, अभी ये डेट है, अभी ये टाइम है, बैटरी इतने % है, नंबर 1 कैंडिडेट को इतना मिला, नंबर 2 कैंडिडेट को ये मत मिले, नंबर 3 कैंडिडेट को ये मत मिले और अंतिम रूप में जितने कैंडिडेट हैं सबको कितने कितने मत मिले, सबके मत नोट करने हैं। और आरओ टेबल पर जो हमारे लोग हैं उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो प्रत्येक मशीन में मिले हुए सिर्फ अपने और मुख्य विपक्षी पार्टी के मतों को ही नहीं बल्कि सभी मतों को टोटल करें कि क्या सब मतों का टोटल मशीन के टोटल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान दें। इसके साथ साथ कोई भी अगर आपको ऐसी स्थिति पता लगती है कि जिससे लगता है कि मतगणना को उसको गलत तरीके से प्रभावित हो रही है, उसमें मतगणना प्रभावित हो रही है, तो आपको आरओ टेबल पर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं आपको उन्हें सूचित करना है। इसके साथ साथ मैंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे कुछ वरिष्ठ साथियों को अपॉइंट किया है। जैसे वहाँ पर टेहरी में मैं श्री अश्वनी बहुगुणा जी को भेज रहा हूँ। पौड़ी में मैं चूँकि स्वयं हूँ इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं करता चुनाव आयोग कि मैं दूसरा किसी को भेजूँ। इसके साथ साथ वहाँ पर हल्द्वानी में हिमांशु जोशी जी को भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में वीरेंद्र मिंगवाल जी को भेज रहा हूँ और चमोली में लखपत बुटोला जी को भेज रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात हो कि जो आरओ या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो आपकी बात से सहमत न हो, न मान रहे हो, तो ऐसे में आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और ये लोग वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए वहाँ पर रखे गए हैं कि आप लोग ये डिसीजन लीजिए। ये लोग मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करने के बाद जो भी अंतिम डिसीजन होगा उसके बारे में हम लोग फैसला ले सकते हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के मतगणना अभिकर्ता और तमाम कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर जो हमारे साथी मतगणना अभिकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप लोग उस अंतिम पल तक, अभी राहुल गांधी जी ने एक जूम मीटिंग ली और उसमें भी उनका ये संदेश है कि आप मतगणना अभिकर्ताओं को ये निवेदन करें कि अंतिम पल तक वो अपने टेबल से तब तक हटे न जब तक कि अंतिम रूप में मतगणना को समाप्त डिक्लेयर नहीं किया जाता, तब तक वो वहाँ से हटे नहीं। मेरा ये आपसे निवेदन है और कोई भी अन्यथा बात होने पर
आप अपने वरिष्ठ साथियों को इतला कर सकते हैं, अपने वरिष्ठ साथियों को आप सूचित कर सकते हैं और उनके अगर कंट्रोल क्षेत्र में वो बात नहीं है तो वो हम तक आएगी और उसके बाद उस पर निर्णय निश्चित रूप में निर्णय लिया जाएगा। तो अब पूरा दारोमदार आप लोगों के कंधों पर है और ये जो एग्जिट पोल हैं ये सब आप सब जानते हैं कि आज इस देश का मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो मुख्य धारा का मीडिया जब पिछले 7-8 सालों से जब किसी की चरण स्तुति कर रहा है तो उस चरण स्तुति में आज अंतिम दिन वो कैसे कह देंगे कि जिनकी वो चरण स्तुति कर रहे थे वो हार रहे हैं। इसलिए उनका तो पहले से तय था कि उन्होंने यही दिखाना है कि बस वही आ रहे हैं वही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लोगों के मनोबल को गिराने की साजिश है और इसमें हमारे मनोबल को, आप लोगों के मनोबल को जो गिराने की साजिश है, इनकी साजिश में हमने नहीं फंसना चाहिए। हमें अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए और ऐसे कई चरण आएंगे कि काउंटिंग के दौरान किसी टेबल पे हम पीछे रहें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पीछे हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 14 विधानसभाएं प्रत्येक लोकसभा में है। तो इसका अर्थ ये भी है कि किसी विधानसभा में हो सकता है हम डाउन रहें, लेकिन अन्य विधानसभाओं में ये भी पूरी तरह विश्वास है कि हम अप रहेंगे। तो इसलिए जिस विधानसभा में ऐसी स्थिति हो वहाँ के मतदान जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं, मतगणना अभिकर्ता हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप में हमारी जीत सुनिश्चित है, आम लोगों के भावनाएं हमारे साथ हैं, हमारी जीत सुनिश्चित है और ये एग्जिट पोल इन चीज़ों से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अंतिम समय तक इस मतगणना में अपना सहयोग देंगे और विजय हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।